गुड़हल का फूल अपने आसपास कितनी ही बार देखा होगा, है ना? पर क्या कभी रुककर सच में उसे गौर से देखा है? आज हम यही करने वाले हैं। हम इस आम से दिखने वाले फूल की जो अंदर की बनावट है, उसकी जटिल दुनिया को समझने वाले हैं। हम सब इसकी खूबसूरती तो देखते हैं, पर असल में इसकी पंखुड़ियों के नीचे क्या छिपा है? तो चलिए आज इसका एक वर्चुअल डिसेक्शन करते हैं। मतलब परत दर परत इसे खोल कर देखते हैं कि इसके सारे राज क्या हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बाहर से। सबसे पहले उन परतों को देखते हैं जो फूल को तब प्रोटेक्ट करती हैं जब वो बस एक छोटी सी कली होता है। फूल के आधार पर ये जो छोटी छोटी हरी पत्तियां दिख रही हैं ना, इन्हें कहते हैं एपिकैलिक्स। समझिए कि ये सुरक्षा की सबसे पहली लेयर है, सबसे बाहरी घेरा। तो अगर हमें फूल के अंदर झांकना है तो सबसे पहले इन्हें ही हटाना होगा। ये हमारे इस वर्चुअल डिसेक्शन का कह लीजिए पहला स्टेप है। अच्छा, एपिकैलिक्स के ठीक ऊपर होता है कैलिक्स। ये असल में कई सेपल्स से मिलकर बना होता है और इसका काम बिल्कुल एक गार्ड की तरह। ये कली को तब तक बचाकर रखता है जब तक वो खिलने के लिए तैयार ना हो जाए। और जैसे ही हम इस कैलिक्स को हटाते हैं, बूम, फूल का सबसे वाइब्रेंट, सबसे रंगीन हिस्सा यानी उसकी खूबसूरत पंखुड़ियां सामने आ जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं उस हिस्से की जो इस फूल को इतना खूबसूरत और आकर्षक बनाता है। ये जो चमकीले रंग की पंखुड़ियां हैं ना, जिन्हें हम कोरोला भी कहते हैं, ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है। असल में ये मधुमक्खियों और तितलियों जैसे पॉलिनेटर्स के लिए एक दावत का न्योता है, जिन्हें वो मना नहीं कर पाते। और यही पॉलिनेटर्स फूल के रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसे ही ये पंखुड़ियां हटती हैं, हम फूल के रिप्रोडक्टिव अंगों को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। यहीं से समझिए रिप्रोडक्शन का सारा खेल शुरू होता है। आइए पहले फूल के मेल पार्ट्स यानी नर भागों पर फोकस करते हैं। ये वो हिस्से हैं जो परागकण यानी पॉलिन बनाने का काम करते हैं। इस पूरी संरचना को स्टेमन कहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक पतला सा डंठल है जिसे फिलामेंट कहते हैं और उसके ऊपर लगा है पराग बनाने वाला हिस्सा यानी एंथर। ये जो छोटे छोटे पीले धूल जैसे कण दिख रहे हैं, यही है पॉलन। ये एंथर में ही बनता है और फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे जरूरी चीज है। अब हम फूल के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं, जहां पर इसका फीमेल पार्ट यानी मादा घटक मौजूद होता है। ये जो पूरी सेंट्रल ट्यूब जैसी संरचना है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, इसे पिस्टिल कहते हैं। ये फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा है। पिस्टल को भी अगर देखें तो इसके 3 खास हिस्से हैं। सबसे ऊपर एकदम टिप पर होता है चिपचिपा स्टिग्मा। इसका काम है पॉलन को पकड़ना। फिर वहां से एक लंबी ट्यूब नीचे जाती है जिसे स्टाइल कहते हैं, और ये ट्यूब जाकर मिलती है सबसे जरूरी हिस्से से यानी अंडाशय या ओवरी से, जिसके अंदर छोटे छोटे बीजांड होते हैं। तो अब जब हमने सारे हिस्सों को अलग अलग देख लिया है, तो चलिए एक बार सबको एक साथ रख कर देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। तो ये रहा एक फटाफट रीकैप। हर हिस्से का एक बहुत खास काम है। एपिकैलिक्स और कैलिक्स सुरक्षा के लिए, पंखुड़ियां आकर्षण के लिए, और स्टेमेन व पिस्टल रिप्रोडक्शन के लिए। मतलब ये एक बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन्ड सिस्टम है। ये बात बिल्कुल सही है ना? ये दिखाती है कि प्रकृति का डिजाइन कितना शानदार और कितना एफिशिएंट है। इस फूल में एक भी हिस्सा फालतू नहीं है, हर एक का एक बहुत जरूरी रोल है। तो अगली बार जब कोई गुड़हल का फूल नजर आए तो सिर्फ उसकी खूबसूरती पर मत रुक जाइएगा, जरा पास जाकर देखने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे ये सारे जटिल हिस्से एक साथ मिलकर जिंदगी को आगे बढ़ाने का कमाल का काम कर रहे हैं। असली जादू तो इसी में छिपा है।